औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा क्लास 9 के बायो से लेक्चर नंबर 13 है, ठीक है। इससे पहले हमने जो लेक्चर नंबर 12 किया था उससे हमने थर्ड नंबर जी जो चैप्टर था वो स्टार्ट किया था। उसमें जो हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ थोड़े से बात किए थे, ठीक है। अब हम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि यार क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम क्यों करते हैं और किस रूल्स के बिना पर करेंगे, और इसके साथ साथ उसके लिए जो है उसे हम हमारे साथ उसकी फ़ायदे क्या है हमारे लिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हमने यहाँ पर सारे नोट्स लिखे हैं, ठीक है, तो हम ये नोट्स इसलिए लिखते हैं कि यार अगर कोई चाहता है कि ये जो हमने लिख लिया है तो उसे नोट कर ले, तो उस नोट्स लिख ले, तो उसके लिए हम नोट्स लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हट जाऊँगा अगर आप में से लिखना चाहे कोई, ठीक है। अब हमारे साथ जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 13। अब हम पढ़ेंगे क्या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के, ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ अगर हम देख ले तो क्लासिफिकेशन वर्ड को यहाँ पर देख लीजिए, ये जो वर्ड है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यार टू क्लासिफाई, टू क्लासिफाई, या टू डिवाइड, ठीक है, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ अगर हम देख ले, हमें पता है कि इससे पहले अगर हम देखें तो हमारे साथ बायोलॉजिस्ट जो है उसने मिलियंस ऑफ एनिमल्स जो है उन्होंने हमारे साथ मिलियंस ऑफ एनिमल्स जो है उन्होंने जो है मिलियंस ऑफ एनिमल्स उन्होंने जो है डिस्क्राइब किए थे, ठीक है। इसमें से जो हमारे साथ है 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स थे, ठीक है। मीन मिसाल के तौर पर इसका मतलब ये है कि यार प्लांट्स में जो टाइप्स मौजूद है, ठीक है, तो इसके जो टाइप्स है हमारे साथ वो है 0.5 मिलियन उन्होंने डिस्क्राइब किए थे। इसके साथ साथ फिर उस जो उन्होंने जो यहाँ पर हमने लिखा है कि यार ये जो 0.5 मिलियन जो है वो टाइप्स ऑफ प्लांट्स उन्होंने डिस्क्राइब किए थे, और इसके साथ साथ जो है ये 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स उन्होंने डिस्क्राइब किए थे। जो है एक जगह पर अगर एक ग्रुप में मिसाल के तौर पर उसको क्लासिफाई नहीं करेंगे, ठीक है, और एक ग्रुप में हम इसको रख ले, ठीक है। तो फिर अगर हम देखें तो इन दोनों को मिसाल के तौर पर इन दोनों को नहीं, सिर्फ इन दोनों इन 1.5 मिलियन टाइप्स को अगर हम एक ग्रुप में ले, ठीक है, ये एनिमल्स, तो उसको अगर हम स्टडी करेंगे तो उसे हम आसानी से स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि 1.5 मिलियन टाइप्स मौजूद है हमारे साथ, तो उसको अलग अलग स्टडी करना है तो उसे हम नहीं कर सकते। और अगर हम प्लांट्स को भी देखें तो उसमें भी टाइप्स है, तो इसी वजह से हम इन दोनों को जो है क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिफिनेशन में भी लिखा है कि यार क्लासिफिकेशन हमारे साथ वो प्रोसेस है जिसमें बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट या हम भी कर सकते हैं कि यार जिसमें बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में उसके सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बुनियाद पर उसको तकसीम या क्लासिफाई किया हो तो उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने डिफिनेशन में क्या यहाँ पर कह दिया कि यार ग्रुप्स होगा में उसको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स, ठीक है। तो उसका मतलब ये हो गया कि यार उस जो है वो बड़े बड़े ग्रुप हमारे साथ जो है उसमें जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया हो, उसके साथ साथ जो छोटे ग्रुप जो है उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया हो, ठीक है। अब हम देखें तो इसमें एक वर्ड एक हमारे साथ दो चीज़ें वो जो है कैरेक्टर्स जो है वो एक दूसरे से इस यहाँ पर हमारे साथ दो बुनियादी बातें हो रही है, ठीक है। एक हमारे साथ होती है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिमिलरिटीज का मतलब ये हो गया अगर हम देख ले तो हम मिसाल के तौर पर ऑर्गेनिजम्स को अगर एक जगह पर हम क्लासिफाई करते हैं, एक ग्रुप में हम उनको ले लेते हैं, तो अगर हम देखें उसकी सिमिलरिटीज का मतलब ये हो गया कि यार उसकी जो हैबिटेट्स है वो एक जैसे होंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगा। इसके साथ साथ उसकी जो क्लाइमेट जो है वो भी एक दूसरे के साथ एक जैसा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ उसकी जो वाटर या उसके साथ एयर जो है वो भी लेवल या और लैंड, इसके साथ साथ लैंड जो है जिस एरिया पर वो रहते हैं वो भी इसके साथ सेम होगा, ठीक है। तो उसकी जो हमारे साथ ये हमारे साथ इस उसकी सिमिलरिटीज होगी, तो उसे हम उसको जो है क्लासिफाई करते हैं एक ग्रुप में, ठीक है। अगर फिर देख ले तो डिफरेंसेस का मतलब क्यों हो गया, यहाँ पर हमने डिफरेंसेस किया था क्या, डिफरेंसेस का मतलब ये हो गया मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स को अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज मुख्तलिफ हो। अगर हम देख ले फिश और टर्टल को अगर हम देख ले तो कछुआ जो है उसे अगर हम देखें तो फिश की जो है वो सिमिलरिटीज जो है कुछ सिमिलरिटीज फिश के साथ उसके टर्टल के साथ जो है
वो सेम है, ठीक है। अगर हम देख ले तो इस इन दोनों का हम एक ग्रुप में नहीं क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हम डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि उसके बाज जो कैरेक्टर्स है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यार इसमें हम इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे कि यार फर्स्ट जो है सिमिलरिटीज है, उसके साथ साथ डिफरेंस भी उसकी भी हम जो है उसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जो हमारे साथ है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यार क्या ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते हैं, मगर उसको किस बेस पर हम क्लासिफाई करें या किसी बुनियाद पर हम क्लासिफाई करें। अब हमारे साथ क्या है, अब हमारे साथ है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका मतलब ये हो गया कि यार बुनियाद, किस बुनियाद पर हम ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, इससे पहले हमारे साथ एक साइंटिस्ट हमारे साथ बीएस में मौजूद था, उसे हम बिफोर क्रिश्चियन जो है वो एक साइंटिस्ट था, उसका हमारे साथ नाम है अरिस्टोटल, ठीक है। तो इस अरिस्टोटल को अगर हम देखें तो उसने जो है उसने पहले जो हमारे साथ जो क्लासिफिकेशन और किंगडम्स की जो बुनियाद है ये उन्होंने रखा है, ठीक है। मीन अगर हम देख रहे किंगडम उससे पहले भी थी, मगर उससे उसने एक बुनियाद रखा था ऑर्गेनिजम्स को जो है टू ग्रुप्स टू किंगडम्स में जो है उन्होंने डिवाइड किया था, ठीक है। तो वो किंगडम्स हमारे साथ एक एनिमिलिया था और दूसरा हमारे साथ था प्लांटा, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक बुनियाद उन्होंने रखा था, ठीक है। अब हमारे साथ जो है अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन में भी एक बुनियाद रखा है, और उस क्लासिफिकेशन में फर्स्ट जो उन्होंने क्लासिफाई किया था, ठीक है, ही क्लासिफाइड उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया था, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। तो उसके हैबिटेट के जो थ्रू उसके बेसिस पर उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। अगर हम देखें हैबिटेट में हमने यहाँ पर हमने लिखा था कि यार उसमें क्या था, उसमें एयर आता है, उनका उसका मतलब होगा कि यार उसका क्लाइमेट आता है कि यार उसकी हवा क्या है, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात देख ले तो यहाँ पर हमारे साथ लैंड है, ठीक है, कि यार किस एरिया पर जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे साथ उसकी जो है उसके हमारे साथ अगर हम देख ले तो ये हमारे साथ उसकी एयर हो गई, लैंड और उसके साथ साथ वाटर, यार वो किस किस किस्म के वाटर को जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ इमिटेट हो गया, किस जगह पर वो रह सकते हैं, मीन इक्वेटिक है या इसके साथ साथ हमारे साथ जो जमीन है उस पर रह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये एयर का मतलब हमारे साथ यहाँ पर हो गया कि यार मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो बर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पर लैंड का मतलब ये हो गया कि यार एनिमल्स हो गए, या अगर हम देखें इसके साथ ह्यूमंस हम जो है इनमें भी आते हैं। अगर फिर देख ले तो वाटर है, तो इसमें मिसाल के तौर पर फिशेज वगैरह जो है, फिशेज वगैरह ये हमारे साथ टर्टल जो चीज़ें है वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो उसे हम इक्वेटिक, तो ये हमारे साथ फिशेज, और अगर हम देखें तो फिशेज वगैरह जो है वाटर वाले जो है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं, ठीक है। और जो लाइफ वाटर के अंदर मौजूद है उसे हम इक्वेटिक लाइफ कहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने उसके हैबिटेट के जगह के बेसिस पर उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हम कहते हैं कि यार मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक कॉमन बात नहीं है कि यार मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म हमारे साथ मौजूद हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे हो, तो उसे हम एक ग्रुप में तो नहीं डिवाइड कर सकते, एक ग्रुप में नहीं रख सकते। मिसाल के तौर पर यह हमारे साथ एक फिश है, ठीक है, और इसके साथ साथ एक टर्टल है, ठीक है, कछुआ, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक टर्टल है, एक फिश, इन दोनों का अगर हम देख ले तो इसकी जो सिमिलरिटीज है हमारे साथ सेम है। तो ये अगर हम देख ले फिश भी वाटर में रहते हैं, ठीक है, ये हमारे साथ इक्वेटिक है। तो अगर हम देख ले तो ये टर्टल जो है ये भी हमारे साथ वाटर एंड लैंड दोनों पर रहता है, ठीक है, वाटर एंड लैंड। तो फर्स्ट हमारे साथ एक डिफरेंस हमारे साथ ये हो गया कि यार ये डिफरेंस हमारे साथ फर्स्ट हो गया कि यार सो वाटर फिश जो है सिर्फ वाटर में रहते हैं, वो टर्टल जो है वाटर और लैंड दोनों पर रह सकते हैं। तो वाटर की जो है ये हमारे साथ इन दोनों में सिमिलरिटी है, मगर लैंड की जो है ये हमारे साथ इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम देख ले तो ये हमारे साथ फिश जो है हमारे साथ जो है इसकी रिस्पायरेशन जो होती है उसकी गिल्स पर होती है, ठीक है, और हमारे साथ ये गिल्स पर होती है, ठीक है, इसकी रिस्पायरेशन गिल्स पर होती है। अगर हम देख ले तो यहाँ पर टर्टल की जो रिस्पायरेशन है वो हमारे साथ उसकी नोज होती है, उसके थ्रू जो है वो
हमारे साथ रिस्पायरेशन करते हैं। ये जो बस बस कैरेक्टरिस्टिक्स है इन दोनों के एक जैसे और बस जो है डिफरेंस है। तो अगर हम देख ले तो इन दोनों को हम एक ग्रुप में नहीं रख सकते, क्योंकि इसका हैबिटेट अगर हम देख ले तो इनका वाटर जो है उनका सेम है, मगर अगर हम देख ले तो ये लैंड पर भी रह सकता है। अगर यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर ये गिल्स पर रिस्पायरेशन करता है, ये हमारे साथ नोज पर करता है, तो ये हमारे साथ डिफरेंसेस है। तो इन दोनों चीजों को जो है हम एक ग्रुप में नहीं लिख सकते या नहीं रख सकते, ठीक है। फिर अगर हम देख ले तो इसके बाद हमारे साथ लेटर ऑन अगर हम देख ले उसके बाद, ठीक है, उस क्लासिफिकेशन के बाद किया अरिस्टोटल ने जो किया था, इसके बाद ऑर्गेनिजम्स को बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफाई किया था, उन्होंने सिर्फ यहाँ पर रिपीटेड किया था। मगर इसके बाद जो है ऑर्गेनिज्म जो है बायोलॉजिस्ट जो आए थे उन्होंने हैबिटेट एंड उसके साथ साथ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो बाद में जो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन उन्होंने की साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने से उसके साथ साथ हैबिटेट और उसके साथ साथ जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी उन्होंने शामिल किए थे कि यार अगर हैबिटेट को अगर हम देखें तो जो हमारे इससे पहले हमने किया वाटर लैंड एयर, और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देख ले तो उसकी फिजिकली उसकी बॉडी कैसी है। अगर मिसाल के तौर पर एनिमल्स को देख ले, ह्यूमंस को देख ले, तो इसकी हमारे साथ इसकी जो बॉडी है उसमें जो डिफरेंसेस भी बहुत मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से और सिमिलरिटीज भी होती है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यार फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देख ले तो हमारे साथ मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में उसमें तो उसके बाद साइंटिस्ट ने ये हमारे साथ क्लासिफिकेशन में रख लिया। फिर अगर हम देखें तो ये हमारे साथ आज का जो अगर हम देखें उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पर हमने एक चीज लिखी है क्या, इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आता है कि यार प्रोकैरियोटिक्स है। मिसाल के तौर पर उसके ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है कि उसके सेल जो है उसमें न्यूक्लियस मौजूद है या नहीं मौजूद है, ये हमारे साथ उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। अगर हम देखें तो यूनिसेलुलर, मिसाल के तौर पर वो ऑर्गेनिज्म जो है एक सेल से बने हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म से। अगर दूसरे अगर हम देखें तो मल्टीसेलुलर को हम पे पता है कि यार वो बड़े ऑर्गेनिज्म जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है। मिसाल के तौर पर ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये हमारे साथ मल्टीसेलुलर्स में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। इसके साथ साथ ऑटोट्राफ्स भी आते हैं। ऑटोट्राफ्स का मतलब ये होगा कि यार वो अपना फूड जो है खुद तैयार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये होगा कि यार वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ऑटोट्राफ का मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हेटेरोट्राफ्स को देख ले तो हेटेरोट्राफ्स अगर हम देखें तो उसमें जो एक क्लासिफिकेशन में ये भी एक डिफरेंस है उसकी कि यार वो अपनी खुराक जो है खुद तैयार नहीं कर सकते। अगर हम देख ले तो ह्यूमंस को अगर हम देख ले ह्यूमंस या इसके अलावा एनिमल्स सिंपली, ये दोनों हमारे साथ इस हेटेरोट्राफ्स में आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरी चीजों से लेते हैं, ठीक है। अगर हम प्लांट्स को देख ले तो प्लांट्स हमारे साथ आते हैं ऑटोट्राफ्स ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि ये प्लांट्स अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस के जरिए सनलाइट और इसके साथ साथ एयर वगैरह के जरिए जो है अपना खुराक खुद तैयार करता है, ठीक है। और फिर उससे भी हम जो है खुद के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। अगर यहाँ पर हम देख ले तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अगर हम देख ले मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है तो वो हमारे साथ ये है कि यार उन्होंने क्या किया है कि यार उसके साथ साथ हैबिटेट है, ठीक है, हैबिटेट मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हैबिटेट भी बेसिस है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट है। इसके साथ साथ उसके रहने की जगह हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देख ले तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया कि यार इससे पहले ऑर्गेनिज्म जो है इससे पहले कैसे थे। मिसाल के तौर पर अगर हम देख ले तो इवोल्यूशन जो थ्योरीज है या लाज है उसमें कहते हैं कि यार इंसान हमारे साथ जो है ये पहले जो है ये मंकी के जैसा होता था, ठीक है। तो फिर जो है उसके साथ साथ उन्होंने उसको जो है इवोल्यूशन के जरिए वो फिर चलता गया और उससे हमारे साथ ह्यूमन बीइंग जो है वो जो बन गया, ठीक है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हो गई हमारे साथ, एनाटॉमी हो गई। एनाटॉमी का मतलब हो गया कि यार ऑर्गेनिजम्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम स्टडी करें, ठीक है। इसके साथ साथ फिजियोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी का मतलब ये हो गया कि यार उसकी फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो हमारे साथ इसमें आता है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये हमारे साथ मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो थे इन चीजों पर मुश्तमिल है, ठीक है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन,
तो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारे साथ ये आता है कि यार ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते हैं, पर किस लिए हम उसको क्लासिफाई करते हैं, तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं कि यार टू स्टडी इजीली, ठीक है। यार उन ऑर्गेनिजम्स को जो है उसकी जो है हम स्टडी इजीली कर ले, उसकी स्टडी हमें क्या क्या आता है, उसकी सिमिलरिटीज आते हैं, ठीक है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, क्या उसकी सिमिलरिटीज और उसकी डिफरेंसेस जो है हम इजीली स्टडी कर सके, ठीक है। तो फिर दूसरी अगर हम देखें, दूसरी बात हमारे साथ ये है कि यार क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, तो क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं कि यार टू इजीली टू स्टडी इजीली द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है उसके पहले जो हिस्ट्री है वो हम इजीली स्टडी कर सके, ठीक है। हम पहले हमने कहा कि यार अगर मिसाल के तौर पर एक ग्रुप में हमने सारे ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर एक ग्रुप में हमने शामिल किए, तो ये हमारे साथ क्या हो गया, उसको हम फिर इजीली स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा होंगे। अगर हमको इसकी सेपरेट स्टडी कर ले, ठीक है, उसकी सेपरेट स्टडी जो है उससे हमारे लिए वो हमारे लिए जो बहुत आसान होते हैं, तो इसी वजह से हम क्लासिफिकेशन के हमारे साथ ये भी फायदा है, ठीक है। तो दूसरी लास्ट थर्ड हमारे साथ उसकी फायदा है ये है कि यार उसकी रिलेशन जो है रिलेशनशिप्स, उसके रिलेशनशिप्स को जो है वो भी हम उसको जो है इजीली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो उसमें जो है मिसाल के तौर पर उसकी सिमिलरिटीज एक दूसरे से क्या है, उसके साथ साथ उसकी जो है उसकी डिफरेंसेस एक दूसरे से क्या है, और फिर इसमें क्लासिफिकेशन में ये हमारे साथ एक और फायदा भी है कि यार उसको अगर हम देखें तो अगर हम देख ले ऑर्गेनिज्म जो है क्लासिफिकेशन के जरिए हम उसको जो है उसको प्रॉपर प्लेसेस में जो है उसको जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनिज्म है फिश है, फिश को तो हम जो है जमीन पर नहीं रख सकते, उसको हम वाटर में रखेंगे, तो उसको इसकी वजह से उसकी प्रॉपर प्लेस जो है वाटर है। अगर इसके साथ हमारे साथ एनिमल जो है ये हमारे साथ वाटर में नहीं रह सकते, तो उसे हम लैंड पर रखेंगे, तो ये हमारे साथ उसकी लैंड उसकी जो है उसकी प्लेस हो गई। और उसके साथ साथ जो है टू गिव अ प्रॉपर नेम, ठीक है, कि इसका लास्ट जो हमारे साथ फायदा ये है कि यार उसको जो है वो एक खास नाम जो है वो हम दे सके, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है हम क्लासिफिकेशन हमारे साथ ही फायदा है, और नेम का जो है उसके बाद हम जो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। हमारे साथ लास्ट जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्या उसके लिए जो हम ऐसे क्या रूल्स इस्तेमाल कर ले क्या ऑर्गेनिज्म को हम इजीली क्लासिफाई कर सके, तो इसके लिए हमारे साथ रूल्स क्या है कि यार अगर हम देख ले तो हमारे साथ क्या है कि यार बेसिस ऑफ ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। इसमें क्या कर लेंगे कि यार द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म जी हमारे साथ प्रिंसिपल जो है ये ऑर्गेनिज्म हमारे साथ क्लासिफिकेशन बेसिस है किस चीज पर, पहले भी हमने कहा कि यार सिमिलरिटीज है और इसके साथ साथ जो है डिफरेंसेस है, ठीक है। तो उस पर जो है ये हमारे साथ रूल्स है कि यार इसके हिसाब से हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम देख ले तो इसके साथ साथ अगर ऑर्गेनिज्म है उसको हम वन ग्रुप या इसके साथ साथ क्लोजर ग्रुप में हम उसको रख ले, ठीक है। तो उसको हम उस जब उनको उस एक ग्रुप में या उसके नजदीक ग्रुप में तब रखेंगे जब उसकी जो हमारे साथ जो स्ट्रक्चर हमारे साथ क्या हो वो भी हमारे साथ सिमिलर हो, ठीक है। तो उसकी स्ट्रक्चर की सिमिलरिटीज की बुनियाद पर भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारे साथ ये है क्या उसकी जो हमारे साथ एनाटमी हो गई, ठीक है, एनाटमी और इसके साथ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है। क्या ऑर्गेनिजम्स की एनाटमी क्या इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हम कर सकते हैं, और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब ये है कि उससे पहले उसकी स्टडी, तो ये हमारे साथ इन चीज़ों पर जो है हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ आज का शॉर्ट लेक्चर था क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है इसके बाद के नोमेनक्लेचर और इसके साथ साथ टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे साथ आज का लेक्चर खत्म हो जाता है। उम्मीद है आप इस लेक्चर को समझ चुके हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह।